कथा सुनाएं, विष्णुपदी की महिमा गाएं। पतित पावनी गंगा माँ है, माता रूप में पूजी जाती। पानी अमृत है कहलाता, भारत की पहचान है गंगा। त्रिपथ गामिनी गंगा मैया, पापियों की बनी खिवैया। पुराणों में है लोक माता, गंगा गंगा नाम पुकारे। आचमन जो करे किनारे, उसके पाप भी धुल जाते हैं। सब नदियों में खास गंगा, शिव की जटा में निवास गंगा। दर्शन से भी पाप नाश हो, बैसाख शुक्ल में उत्पत्ति है। गंगा जल से परम गति है, गंगा में जो करे स्नान। गंगा की सौगंध खाते, गंगा जल से मुक्ति पाते। भारतीयों की जीवन दाता, प्राणियों का पोषण करती। गंगा से तकदीर संवरती, प्राणों में भी माँ गंगा है। गंगा तट पे ऋषि मुनि आते, तप साधना में जुट जाते। दिव्य गोद अनमोल खजाना, जीवन का जब अंतिम पल हो, मुख में डाला गंगा जल हो। बैकुंठ भी मिल जाता है। काशी घाट पे गंगा लहरी, रचने वाले सजग है प्रहरी। देव नदी का महिमा गान, मूल रूप से 3 धाराएं पावन धरा पे बहती जाएं। मंदाकिनी और भागीरथी, धरती रसातल आकाश में। गंगा श्रद्धा विश्वास में, तीनों लोकों में है प्रवाहित। शिव ने जटा के बीच बसाया, तेज वेग से जगत बचाया। असंभव था सीधे आना, पाप मिटाती गंगा मैया, मोक्ष दिलाती गंगा मैया। गंगा दशहरा जब भी आता,
काशी में कुछ उल्टी बहती, उल्टी बहकर सीधी रहती, उत्तर वाहिनी कहलाती है। हर प्राणी के मन भाती है। गंगा हिमालय से चल आए, चांदी रंग सी बहती जाए, वंदन करते भारतवासी। गंगा को चाहते शिव कैलाशी, आदिकाल से बह रही है, दुखड़े हमारे सह रही है, दिव्य ममतामयी नदी है। दिव्य मंगलमयी नदी है। एक सूत्र में पिरो रही है, पाप हमारे धो रही है, भारत का है गौरव गंगा। अनमोल है धरोहर गंगा, महिमा से तो ग्रंथ भरे हैं, अज्ञानी से दूर परे हैं, भागीरथ थे लाने वाले। पितृ को मुक्ति दिलाने वाले। सृष्टि की है प्राण धारा, हर पापी का करे उद्धारा, नहीं रही है पहली गंगा। हमने कर दी मैली गंगा, परम तत्व का बोध कराती, पापियों को मोक्ष दिलाती, हरि के चरणों तक पहुँचाती। सबसे उत्तम मानी जाती। पितरों का उद्धार है करती, धन धान्य भंडार है भरती, भोलेनाथ की प्यारी गंगा। भक्तन की हितकारी गंगा, गंगा तट पे तर्पण होता, दान हवन यज्ञ वंदन होता, हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री। पाप मिटाने धरा पे उतरी। जिसकी अस्थियां हो प्रवाहित, गंगा उसका करती है हित, विष्णु लोक से आई गंगा। देव नदी कहलाई गंगा, भागीरथ ने ब्रह्मा मनाए, फिर शंकर को विनय लगाए, विष्णुपदी ही नाम है गंगा। दिव्य तीर्थ धाम है गंगा। शिव की जटा जाल में उलझी, वर्षों तक ना गुत्थी सुलझी, शिव ने बिंदु सरोवर छोड़ा। सात धाराएं बन जल दौड़ा, राजा सगर के पुत्र तारे, भक्त ये जाने रहस्य सारे, गंगा जल में हुआ स्नान। पूर्वजों का हुआ कल्याण। करती है निष्पाप गंगा, ममतामयी है आप गंगा। गंगा गंगा नाम जो रटते, जन्म जन्म के पाप है कटते। लोक पावनी गंगा माता, सारे हिंद का जुड़ा है नाता, लगता है जब कुंभ का मेला। दिव्य नजारा बने अलबेला।
सोमवती अमावस आती, भीड़ दूर से खिंची है आती, कोई पूर्णिमा पे है नहाता। गंगा माँ से मुक्ति चाहता, सावन महीना जब जब आए, तिल रखने की जगह न पाए, कांवड़ियों का रेला आता। सावन गंगा मेला आता। नमन है तुमको गंगा मैया, जीवन नाव की तुम हो खिवैया, पुत्र हूँ मैं और माता तुम हो। मेरी भाग्य विधाता तुम हो, ना है बहता पानी गंगा, सर्व जगत कल्याणी गंगा, गंगा गाथा महिमा गाई। गलती हो तो माफी चाहिए। नमामि गंगा, कहने भर से मन हो चंगा, गंगा तीर्थ है बड़ा महान। गंगा भारत की पहचान, कमल सिंह में पापी बंदा, मन भी गंदा तन भी गंदा, गंगा माँ से माफी चाहूं। एक दिन गंगा में मिल जाऊं। हाथ जोड़ वंदन करूं, चरण में शीश झुकाए, हाथ जोड़ वंदन करूं, चरण में शीश झुकाए, निर्मल मति कर माँ गंगे, मुझ पर होए सहाय माँ गंगे, मुझ पर होए सहाय। सूर्य की पहली किरण करती तुम्हें प्रणाम, सूर्य की पहली किरण करती तुम्हें प्रणाम, दूर करे अंधकार को, लेकर तेरा नाम माँ गंगे, लेकर तेरा नाम। सात सुरों की स्वर लहरी, छेड़ जल की तरंग, सात सुरों की स्वर लहरी, छेड़ जल की तरंग, माँ गंगा तू विराजती, जटा में शिव के संग माँ गंगे, जटा में शिव के संग। पाप नाशिनी माँ गंगा, धोती मन के विकार, पाप नाशिनी माँ गंगा, धोती मन के विकार, पापी को भी तार दे, तेरी अमृत धार माँ गंगे, तेरी अमृत धार। विष्णु के पग
से चली, धरा पे हुई विख्यात। विष्णु के पग से चली, धरा पे हुई विख्यात। जल से सबकी प्यास बुझाए, पूछे जात न पात माँ गंगे, पूछे जात न पात। गंगा जल में स्नान कर जो भी करता दान, गंगा जल में स्नान कर जो भी करता दान। तन मन धन भी पवित्र हो, पूरे हो अरमान सभी के, पूरे हो अरमान। वेद पुराण बखाने महिमा, गाए शेष दिनेश। वेद पुराण बखाने महिमा, गाए शेष दिनेश। गंगा माँ जगतारिणी, काटे सकल कलेश माँ गंगे, काटे सकल कलेश। गंगा जल जो शिव पे चढ़ाए, नित करके स्नान। गंगा जल जो शिव पे चढ़ाए, नित करके स्नान। रोग दुखों से मुक्त हो, चमके सूर्य समान वो भक्ता, चमके सूर्य समान। गंगा आरती जो करे, हर की पौड़ी जाए। गंगा आरती जो करे, हर की पौड़ी जाए। सकल मनोरथ पूर्ण हो, काम सभी बन जाए उन्हीं के, काम सभी बन जाए। मगरमच्छ पे गंगा करे, जल के बीच विहार। मगरमच्छ पे गंगा करे, जल के बीच विहार। स्वर्ग से धरा पे तारने, ली है माँ अवतार माँ गंगे, ली है माँ अवतार। भागीरथ के पूर्वज तारे, मान किया उद्धार। भागीरथ के पूर्वज तारे, मान किया उद्धार। सब पे दया बरसाती माँ, करती है उपकार माँ गंगे, करती है उपकार।
पावन गंगा के तट पे ध्यान लगाते संत, पावन गंगा के तट पे ध्यान लगाते संत, सकल साधना पूर्ण हो, माँ की महिमा अनंत है भक्तों, माँ की महिमा अनंत। माघ माह में मेला लगे, गंगा सागर हरिद्वार, माघ माह में मेला लगे, गंगा सागर हरिद्वार, मकर संक्रांति को पूजन से खुलते मुक्ति के द्वार रे भक्तों, खुलते मुक्ति के द्वार। गंगा सुमिरन जो करे, गंगा आरती गाए, गंगा सुमिरन जो करे, गंगा आरती गाए, ऋषि मुनि सब संत कहे, पापी भीतर जाए रे भक्तों, पापी भीतर जाए। श्रद्धा से गंगा जल का जो भी करे नित पान, श्रद्धा से गंगा जल का जो भी करे नित पान, बल बुद्धि विद्या विवेक बढ़े, माँ से पाकर ज्ञान रे भक्तों, माँ से पाकर ज्ञान। उज्ज्वल कर दो नाम मेरा, मैं तेरी संतान, उज्ज्वल कर दो नाम मेरा, मैं तेरी संतान, चरण कमल में शीश दे, मांगू ये वरदान माँ गंगे, मांगू ये वरदान। अंत समय गंगा जल का जो करे अमृत पान, अंत समय गंगा जल का जो करे अमृत पान, सीधे स्वर्ग में जाते, माँ संग चढ़ के विमान वो भक्ता, माँ संग चढ़ के विमान। गंगा तेरा पानी अमृत कल कल बहता जाए, गंगा तेरा पानी अमृत कल कल बहता जाए, शेष गणेश महेश देवेश तुझ में डुबकी लगाए माँ गंगे, तुझ में डुबकी लगाए। बोलिए पतित पावनी माँ गंगा की।
भक्तजनों, आज मैं आपको पतित पावनी माँ गंगा के धरती पर अवतरण की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको ज्ञात होगा कि कैसे माँ गंगा हरि चरणों से निकलकर ब्रह्म कमंडल से होती हुई भगवान शिव की जटा में समाकर इस धरती पर भागीरथ के पीछे पीछे आई और उसके पुरखों को पार लगाया। तो आइए सुनते हैं ये पावन कथा। हरि चरण से निकली गंगा, हरि चरण से निकली गंगा, शिव की जटा में गई समाए। भागीरथ संग चली गोमुख से, धरा पे धारा बहती जाए। अश्वमेध यज्ञ सगर कराए, यज्ञ के अश्व को राजा सजाए। भक्तजनों, इक्ष्वाकु वंश के राजा हुए जिनका नाम था महाराजा सगर। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर अपने राज्य को महासाम्राज्य बनाने हेतु अश्वमेध यज्ञ करवाया। यज्ञ के अश्व को स्वयं अपने हाथों से सजाया और उसकी रक्षा हेतु उसके पीछे कई हजार सैनिक छोड़ दी। उधर स्वर्गलोक में देवराज इंद्र ने जब महाराजा सगर को यज्ञ करते हुए देखा तो उसके मन में शंका जाग गई कि यदि यज्ञ सफल हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे स्वर्ग का राज्य भी छीन ले। इसलिए उसके मन में एक कुटिल चाल आ गई। अश्वमेध यज्ञ राजा कराए, यज्ञ के घोड़े को सगर सजाए। अश्वमेध के अश्व को छोड़े, सैनिक अश्व के पीछे दौड़े। सगर स्वर्ग का राज्य न छीने, इंद्र को शंका गई समाए। धरा पे धारा बहती जाए, धरा पे धारा बहती जाए। इंद्र ने रच दिया माया जाल, अश्व को ले पहुँचे पाताल। इंद्रदेव के माया जाल के कारण अश्व अपना रास्ता भटक गया और सैनिक भी इंद्र के माया जाल के वशीभूत होकर इधर उधर भटक गए। इधर इंद्रदेव ने मौका ताड़कर अश्व को चुरा लिया और उसे पाताल लोक कपिल मुनि के आश्रम में ले आए। इधर कपिल मुनि तप में लीन थे, उधर इंद्र ने उनके आश्रम में यज्ञ के अश्व को चुपचाप बांध दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कपिल मुनि इंद्र के इस माया जाल को समझ नहीं पाए थे। भक्तों, इंद्र ने रच दिया माया जाल, अश्व को ले पहुँचे पाताल। कपिल मुनि के आश्रम आए, इंद्र वहीं पे अश्व छुपाए। लीन समाधि में कपिल मुनि थे, इंद्र के जाल को समझ न पाए। धरा पे धारा बहती जाए, धरा पे धारा बहती जाए।
सगर के पुत्र थे 60,000, अश्व खोज के गए थे बुहार। 1 वर्ष का समय हो गया भक्तों, यज्ञ के अश्व को कोई ढूंढ ना पाया। महाराजा सगर के 60,000 पुत्र जब पिता के सन्मुख आए और ये बात बताई तो राजा चिंतित हो गए। चिंतित स्वर में पिता ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि हे पुत्रों, जैसे भी हो, जहां भी हो, जाओ, तीनों लोकों में जाओ और यज्ञ के अश्व का पता लगा। सगर के पुत्र थे 60,000, अश्व को खोज के गए थे बुहार। वापस लौट अयोध्या आए, सगर को सारी बात बताए। ढूंढ लिया सारी धरती पर, फिर भी अश्व को ढूंढ न पाए। धरा पे धारा बहती जाए, धरा पे धारा बहती जाए। सगर ने बोला पता लगाओ, जाओ अश्व को ढूंढ के लाओ। महाराजा सगर के 60,000 पुत्र पिता की आज्ञा पाकर अपने हाथों में धनुष बाण, तलवार, तीर और कुदाल आदि लेकर तीनों लोकों में चले गए। जब वे पाताल लोक पहुंचे तो क्या देखते हैं, यज्ञ का अश्व कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। अब आगे क्या कथा है भक्तों, आइए ध्यान लगाकर सुनते हैं। सगर ने बोला पता लगाओ, जाओ अश्व को ढूंढ के लाओ। सगर पुत्र ले हाथ कुदाल, पहुँचे धरती से पाताल। कपिल मुनि के आश्रम आए, बंधा हुआ घोड़ा वहाँ पाए। धरा पे धारा बहती जाए, धरा पे धारा बहती जाए। कपिल मुनि को समझे थे चोर, मांगे अश्व मचा रहे शोर। जब सगर पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ के अश्व को बंधा पाया तो वो अचानक शोर मचाने लगे। कपिल मुनि को चोर इत्यादि अपशब्द कहकर अपमानित करने लगे। जोर जोर से कहते, ये देखो यज्ञ का अश्व यहाँ बंधा हुआ है, अर्थात कपिल मुनि हमारे शत्रु हैं। यह कहकर वे मुनिवर के ऊपर अत्याचार करने लगे। मुनिवर पहले तो नहीं उठे, परंतु जब तपस्या भंग होने लगी उन्होंने अपने क्रोध भरे नेत्र खोले। उसमें से जो ज्वाला निकली उसमें भस्म होकर सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। भक्तों, कपिल मुनि को समझे थे चोर, मांगे अश्व मचा रहे शोर। सगर पुत्र किए भारी पाप, कपिल मुनि ने दे दिया श्राप। 60,000 सगर पुत्रों को कपिल मुनि ने दिया जलाए। धरा पे धारा बहती जाए, धरा पे धारा बहती जाए। सगर पुत्र जब लौट न आए, राजा की चिंता बढ़ती जाए। जब बहुत समय बीतने के पश्चात भी महाराजा सगर के 60,000 पुत्र और अश्व की कोई खोज खबर नहीं आई
तो वो चिंतित हो गए और उसी चिंता में उन्होंने अंशुमान को बुलवाया और कहा, हे अंशुमान, अब तुम जाओ और मेरे पुत्रों का तथा यज्ञ के अश्व का पता लगाओ। अंशुमान ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में आए और उनके चरणों में शीश नवाकर अपने आने का प्रयोजन बताया। सगर पुत्र जब लौट न आए, राजा की चिंता बढ़ती जाए। पहुँचे पाताल में अंशुमान, मुनि थे बैठे लगा कर ध्यान। अंशुमान आने का कारण कपिल मुनि को दिए बताए। धरा पे धारा बहती जाए, सारी घटना मुनि बताए। अंशुमान सुन आंसू बहाए। कपिल मुनि के मुख से जब महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप की कथा अंशुमान ने सुनी तो वो कपिल मुनि के पैरों में पड़ गए और क्षमा याचना करने लगे। बोले, मुनिवर, आप तो श्रेष्ठ हैं, फिर भला आपने इतना घनघोर श्राप इन पुत्रों को क्यों दिया? मुनि श्रेष्ठ, आपके श्राप से ये भस्मीभूत होकर प्रेत की योनि में आ गए हैं और भटक रहे हैं। अब कृपा कर इनकी मुक्ति का उपाय बताइए। मुनि श्रेष्ठ, इनकी मुक्ति का उपाय बताइए। सारी घटना मुनि बताए। अंशुमान सुन आंसू बहाए। ढेर राख का राजा ने देखा, कपिल मुनि के पैरों को पकड़ा। कैसे मुक्त होंगे पूर्वज, मुनि जी मुझको दीजो बताए। धरा पे धारा बहती जाए, मुनि पर एक उपाय बताए। जो कोई गंगा को स्वर्ग से लाए। अंशुमान की प्रार्थना पर कपिल मुनि ने बताया, हे अंशुमान, यदि तुम स्वर्ग से इस धरती पर पतित पावनी माँ गंगा को ले आओगे, तब उसके जल में इनकी राख बहेगी, तभी तुम्हारे पूर्वज इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकेंगे। परंतु याद रखना, माँ गंगा को धरा पर लाना कोई खेल नहीं है। इसके लिए तुम्हें भारी तप करना होगा। जाओ और घनघोर तप कर माँ गंगा को स्वर्ग से धरा पर लेकर आओ। मुनिवर एक उपाय बताए। जो कोई गंगा को स्वर्ग से लाए, तभी तरेंगे पुरखे सारे। गंगा कष्ट हरेगी तिहारे। अंशुमान गए महलों को फिर, सगर को सारी बात बताए। धरा पे धारा बहती जाए, राजा सगर ने तप किया भारी। शक्ति लगा दी अपनी सारी। अपने पुत्रों को प्रेत योनि से मुक्त कराने हेतु महाराजा सगर ने घनघोर तपस्या की भक्ति, परंतु माँ गंगा को धरा पर ला न सके और अपने प्राण तक त्याग दिए।
उनके पश्चात महाराजा अंशुमान ने भी माँ गंगा का घनघोर तप किया, परंतु वे भी अपने प्रयास में सफल न हो सके। महाराजा अंशुमान के पश्चात महाराजा दिलीप ने प्रयास किया, परंतु वे भी स्वर्गवासी हो गए। अब महाराजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने मन में ठाना कि वो तो गंगा को स्वर्ग से धरा पर लाकर ही दम लेंगे। इस हेतु उन्होंने त्रिदेवों का घनघोर तप किया। आगे क्या होता है भक्तों, आइए सुनते हैं। राजा सगर ने तप किया भारी, शक्ति लगा दी अपनी सारे, मर गए उसके पुरखे सारे, तप कर कर के सारे हारे। अब आई भागीरथ की बारी, त्रिदेवों को लिया मना, धरा पे धारा बहती जा, धरा पे धारा बहती जाए। त्रिदेवों से वर वो पाए, भागीरथ गंगा को मनाए। भागीरथ ने घनघोर तपस्या कर तीनों देवों को प्रसन्न किया और माँ गंगा को धरा पर लाने का वरदान प्राप्त किया। माँ गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल में समा गई तथा वहां से भारी वेग से धरती की ओर बहने लगी। उनके भारी वेग को भगवान शिव ने अपनी जटा में समा कर रोका और 12 वर्ष तक उनको अपनी जटाओं में ही रखा। अब भागीरथ ने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शंख ध्वनि की। तब भगवान शिव ने भागीरथ के पीछे पीछे माँ गंगा की एक निर्मल धारा छोड़ी। त्रिदेवों से वर वो पाए, भागीरथ गंगा को मनाए। गंगा रौद्र रूप में आई, जटा में शंकर जी के समाई। वेग रोके गंगा का भोले, बोलो भक्तों नमः शिवाय, धरा पे धारा बहती जाए, धरा पे धारा बहती जाए। बारह बरस तक शिव जी रोके, जटा में रह गई गंगा खो के। जब 12 वर्षों तक माँ गंगा शिव जी की जटाओं में खोई रही, तब माँ गंगा जी का अहंकार समाप्त हो गया भक्तों। तब इस पर भागीरथ ने श्री विष्णु जी के शंख की ध्वनि की, जिसको सुनकर भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए और माँ गंगा की निर्मल धाराएं उन्होंने भागीरथ के पीछे पीछे छोड़ दी। भागीरथ के पीछे पीछे गोमुख से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। वहां से ऋषिकेश, हरिद्वार और प्रयागराज आई, जहां पर यमुना और सरस्वती से मिलकर त्रिवेणी बनाई। इसके पश्चात तीनों नदियां एक साथ मिलकर आगे बढ़ी और वाराणसी होते हुए जहान्व मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां पर जहान्व मुनि अपने तप में लीन थे। लेकिन माँ गंगा ने अपने प्रबल वेग से जहान्व मुनि के आश्रम को बहा दिया और उनकी पूजा भंग कर दी। इससे क्रोधित होकर जहान्व मुनि ने गंगा माँ का पान कर लिया और उसे धरती से विलुप्त कर दिया। 12 बरस तक शिव जी रोके, जटा में रह गई गंगा खो के। शंख बजा भागीरथ जाते, संग में गंगा जी को लाते। पीछे मुड़े तो बढ़ गई चिंता,
गंगा को वो कहीं न पाए, धरा पे धारा बहती जाए। जाहन मुनि को भागीरथ मनाए, गंगा को लीने थे छुड़ाए। भागीरथ ने जब पीछे मुड़कर देखा कि माँ गंगा का कोई अता पता नहीं है, तब वे जाहन मुनि के आश्रम में पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। बोले, हे मुनिदेव, यदि आपने माँ गंगा को मुक्त नहीं किया तो मेरे पुरखे यूं ही प्रेत योनि में भटकते रहेंगे। भागीरथ की प्रार्थना सुनकर जाहन मुनि को दया आई और उन्होंने अपनी जंघा से माँ गंगा को मुक्त कर दिया। माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे बहती कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची भक्तों, और जैसे ही भागीरथ के पुरखों की राख माँ गंगा के जल में मिली, उसके पुरखे मुक्त हो गए और माँ गंगा की जय जयकार करते हुए वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जाहन मुनि को भागीरथ मनाए, गंगा को लीने थे छुड़ाए। गंगा ने देखा राख का ढेर, एक पल को न लगाई देर। तेज हुई गंगा की धारा, राख के ढेर को लिया बहाए। धरा पे धारा बहती जाए। गंगा माँ की महिमा भारी, पावन जल से पुरखे तारी। तो देखा आपने भक्तों, इस प्रकार भागीरथ के पूर्वजों को माँ गंगा ने अपने जल की धारा से मुक्त किया और उन्हें वैकुंठ लोक को भेज दिया। इसी तरह यदि आप भी अपने पाप तापों संतापों से मुक्ति चाहते हैं तो माँ गंगा के जल में एक बार डुबकी अवश्य लगाएं। उन्हें दीप धूप नैवेद्य इत्यादि का दान करें, उन्हें पियरी चढ़ाएं। माँ गंगा प्रसन्न होगी और आपके जन्मों जन्मों के सोए हुए कर्म फलों को जागृत कर आपको मुक्ति का फल प्रदान करेंगी। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए पतित पावनी माँ गंगा मैया की। गंगा माँ की महिमा भारी, पावन जल से पुरखे तारी। कथा को लिखता संजय तिवारी, काला गाए महिमा भारी। गंगा सागर कैलाश भी आए, पावन जल में डुबकी लगाए। धरा पे धारा बहती जाए। पतित पावनी गंगा ही गंगा माँ कहलाए। गंगा दशहरा की पावन दो मैं कथा सुनाए। सगर के वंशज भागीरथ गंगा जी को लाए। गंगा के अवतरण की जयंती रहे मनाए। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ।
स्वर्ग सारा। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। गंगा माँ का आगमन गंगा दशहरा है। प्रेम माँ के चरणों से अपना गहरा है। हिमालय की वादियाँ पहाड़ों से बहती, धो दूंगी हर पाप को माँ गंगा कहती। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। गंगा माँ स्वर्गलोक से शिव की जटा में आई। गंगा जयंती सप्तमी तिथि तब से कहलाई। उत्पत्ति माँ गंगा की जयंती का है दिन। मोक्ष हमें मिल पाए ना गंगा माँ के बिन। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। गंगा दशहरा जेठ की दशमी को माना। इस दिन पूजन गंगा का मन में है ठाना। गंगा माँ के पूजन से मिलता यश सम्मान। रिद्धि सिद्धि आती है जो भी करे स्नान। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। गंगा पूजन हरता है सभी मांगलिक दोष। पूजन से अति लाभ हो भक्ति भाव का जोश। महत्व पुण्य कार्य का जयंती पे है खास। सच्चे मन की सुनती है विष्णुपदी अरदास। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। कई कथा पौराणिक है, भक्तों कई विचार। युगों युगों से करती है गंगा माँ उद्धार। विष्णु जी के पैरों पे पसीना जो आया। जन्म ऐसे गंगा का भक्तों बतलाया। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। विष्णु चरणन धो रहे जब ब्रह्मा
जी के अंगूठे से निकली बतलाते, अपनी माँ भागीरथी में प्रेम से नहाते। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ, जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। पापों से माँ मुक्ति दे, करती है कल्याण। गंगा जल में नहाने से तर जाता इंसान। गंगा जयंती दशहरा मुख्य है त्योहार। देवलोक में होती है भक्तों जय जयकार। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ, जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। राजा सगर के पुत्रों से हो गया अपराध। पितृजनों की मुक्ति का जतन नहीं कोई याद। कपिल मुनि के आश्रम राखव पड़ी रही। भागीरथ के मन में ये चिंता बड़ी रही। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ, जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। कपिल मुनि जी बताइए तुम्हें कोई उपाय। मोक्ष बिना तो पितृजन रहे हैं धक्के खाए। यत्न कहूँ मैं क्या तुम्हें बिना तपस्या और। ऐसा सुन के भागीरथ करते तप कठोर। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ, जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। भागीरथ के तप से ही प्रसन्न हुई गंगा। हिमालय से धरती पर माता गई थी आ। सबसे पहले पर्वत पर गंगा माँ आई। भागीरथ की भक्ति तो हो गई फलदायी। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ, जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। मुक्ति हो गई
मिलता है पुण्यदान। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। गंगा ही भागीरथी कहता सब संसार। गंगा के स्पर्श से हो जाता उद्धार। सगर के वंशज तारे थे सबको ही तारे। पूत कपूत माता को लगते हैं प्यारे। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। वाल्मीकि रामायण में दूजे स्कंद पुराण। गंगा का विस्तार से कीन्हा बड़ा बखान। श्रद्धा व उत्साह से मनता है त्योहार। गंगा माँ ही खोलती स्वर्ग लोक के द्वार। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। बड़ा पवित्र पर्व है, महत्व इसका खास। गंगा पूर्ण करती है हर दर्शन की प्यास। गंगा जल की बूंद दो, जल में डाल नहाए। भक्तों कृपा गंगा की पल में ही मिल जाए। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। केला आम खरबूजा सत्तू करे जो दान। गंगा जयंती पे गंगा आप करे कल्याण। इनका भोग लगाए के आप भी लीजिए खाए। विष्णुपदी मेरी गंगा माँ बिगड़ी देगी बनाए। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय पार तारिणी माँ।
शंकर भगवान मुक्ति मार्ग खोल दे गंगा माँ प्यारी। आरती माँ गंगा की कीजे नर नारी। जय पतित पावनी माँ, जय तार तारिणी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय तार तारिणी माँ। जय जग जननी हरण अदखानी आनंद करनी गंग महारानी। जय भगीरथी सुरसरी माता कलिमल मूल दलनि विख्याता। जय 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 हनुसुताद हननी भीषम की माता जग जननी। धवल कमल दल मम तनु साजे लक्षत शरद चंद्र छविलाजे। वाहन मकर विमल शुचि सोहे अमीय कलश करि लखि मन मोहे। जड़ित रतन कंचन आभूषण यमणिहार हरणितम दूषण। जग पावनी त्रयताप नसावनी तरल तरंग तंग मन भावनी। जो गणपति अति पूज्य प्रधाना तिहु ते प्रथम गंग स्नाना। ब्रह्म कमंडल वासिनी देवी श्री प्रभु पद पंकज सुख सेवी। 60 सहस्त्र सागर सुत तार्यो गंगा सागर तीरथ धार्यो। अगम तरंग उठ्यो मन भावन लखि तीरथ हरिद्वार सुहावन। तीरथ राज प्रयाग अक्षयवट धर्यो माति पुनि काशी करवट। धनी धनी सुर सिर स्वर्ग की सीढ़ी तारणी अमित पितृपद पीढ़ी। भागीरथी तप कियो अपारा दियो ब्रह्म तब सुर सरिधारा। जब जग जननी चलियो लहराई शंभु जटा मह रख्यो समाई। वर्ष पर्यंत गंग महारानी रही शंभु के जटा भुलानी। मुनि भागीरथ शंभु ही ध्यायो तब एक बूंद जटा से पायो। ताते मातु भई त्रयधारा मृत्युलोक नभ अरूपा तारा। गई पाताल प्रभावती नामा मंदाकिनी गई गगन ललामा। मृत्युलोक जाह्नवी सुहावनी कलिमल हरणी अगम जग पावनी। धनी मैया तब महिमा भारी धर्म धुरी कलि कलुष कुठारी। मातु प्रभावती धनी मंदाकिनी धनी सुर सरित सकल भय नासिनी। पान करत निर्मल गंगा जल पावन मन इच्छित आनंद फल। पूरब जन्म पुण्य जब जागत तब ही ध्यान गंग मह लागत। जई पगु सुर सरि हेतु उठावहीं तई जगी अश्वमेध फल पावहीं। महापतित जिन काहु न तारे तिन तारे एक नाम तिहारे। शत योजन से जो ध्यावहीं निश्चय विष्णु लोक पद पावहीं। नाम भजत अगणित अविनाशय विमल ज्ञान बल बुद्धि प्रकाशय। जिमि धन मूल धर्म अरुदाना धर्म मूल गंगा जल पाना। तब गुण गुणन करत सुख बाजत गृह गृह संपत्ति सुमति विराजत। गंग ही नेम सहित निज ध्यावत दुर्जनहु सज्जन पद पावत। बुद्धिहीन विद्या बल पावे रोगी रोग मुक्त होई जावे।
गंगा गंगा जो नर कहही, भूखे नंगे कबहु न रहही। निकसत की मुख गंगा माई, शमंदा बियम चलहि पराई। महाधिन अधमन कह तारे, भय नरक के बंद किवारे। जो नर जपे गंग शतनामा, सकल सिद्ध पूर्ण हो कामा। सब सुख भोग परम पद पावहीं, आवागमन रहित हो जावहीं। धनी मैया सुर सरि सुख दैनी, धन धनि तीरथ राज त्रिवेणी। ककरा ग्राम ऋषि दुर्वासा, सुंदर दास गंग कर दासा। जो यह पढ़े गंगा चालीसा, मिले भक्ति अवरल बागीसा। गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक की लंबी यात्रा के दौरान जो सदा सदा से युगों युगों से भक्तों के सारे पापों को धोती आई है, भक्त जिसे माँ गंगा कह के बुलाते हैं, वो गंगा जो पतित पावनी है। वेद पुराण बताते हैं कि गंगा चालीसा का पाठ करने से इंसान का न सिर्फ तन पवित्र होता है, बल्कि उसका मन पवित्र होता है और यहाँ तक कि उसका जीवन भी पवित्र हो जाता है। तो आइए भक्तजनों, हम भी गंगा चालीसा का पाठ करते हैं। जय 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 जग पावनी, जयति देव सरी गंग। जय शिव जटा निवासिनी, अनुपम तुंग तरंग। हम पतित पावनी गंगा माँ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्ति भाव से माँ गंगे का ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर थे बड़े दानी। अश्वमेध यज्ञ करने की राजा ने तब ठानी। मुनि वशिष्ठ को यज्ञ करवाने को बुलवाए, पाके निमंत्रण राजा सगर का वशिष्ठ मुनि आए। वशिष्ठ मुनि के चरण कमल में राजा कर जोड़े, अश्वमेध का घोड़ा सजा कर राजा सगर छोड़े। घोड़े के पीछे पीछे सैनिक भी लगवाए, घोड़े की रक्षा करना ये सबको समझाए। पीछे पीछे घोड़े के सैनिक चलते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। यज्ञ की सारी बातें सुन के इंद्रदेव घबराए। चिंता सताने लगी कहीं मेरा स्वर्ग न छिन जाए। अश्वमेध यज्ञ भंग करने को देवराज ठाने। इंद्रदेव की माया को सैनिक नहीं जाने। इंद्रदेव पकड़े घोड़े को रच के माया जाल। इंद्रदेव घोड़े को लेकर जा पहुँचे पाताल। कपिल मुनि के आश्रम घोड़े को लेकर आए। जहाँ पे कपिल मुनि बैठे थे अपनी समाधि लगाए।
कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को छुपाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। घोड़ा छोड़े सगर को होने को आया 1 साल, फिर भी पता नहीं लग पाया था घोड़े का हाल। 60,000 पुत्रों को राजा सगर ने बुलवाया, घोड़ा खोज के लाओ सगर ने है आदेश सुनाया। धरती का कोना कोना छाने अश्व नहीं पाए, हार के पुत्र सगर के पास अयोध्या है आए। पिता से बोले आके घोड़ा खोज नहीं पाए, राजा सगर दोबारा अपने पुत्रों को समझाए। ढूंढो पताल में जाकर राजा सगर समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। 60,000 वीर पराक्रमी लेकर हाथ कुदाल, धरती का सीना खोद के सारे जा पहुँचे पाताल। सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में आए, अश्वमेध का घोड़ा वहीं पे बंधा हुआ पाए। कपिल मुनि को ही सगर के पुत्रों ने समझा चोर, मारो काटो इस ढोंगी को लगे मचाने शोर। शोर को सुन के कपिल मुनि की हुई समाधि भंग, क्रोध देख के कपिल मुनि का सभी हो गए दंग। मुनि के शापित जल से वे सभी भस्म हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। साठ 60,000 पुत्र सगर के वापस नहीं आए, अनहोनी की आशंका से सगर जी घबराए। अपने पौत्र अंशुमान को राजा बुलवाए, चाचाओं संग घोड़े को लावो ये आदेश सुनाए। घोड़े की खोज में अंशुमान भी जा पहुँचे पाताल, कपिल मुनि के चरण को छू के बतलाए हैं हाल। अंशुमान को कपिल मुनि ने राख का ढेर दिखाया, जल के भस्म हुए तेरे पूर्वज उनको बतलाया। मुझे शाप देने को विवश किए मुनिवर समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। अंशुमान सुनकर मुनिवर की बात को घबराए, कैसे मुक्त होंगे मेरे पूर्वज समझ में न आए। कैसे तरेंगे पूर्वज मेरे मुनिवर बतलाओ। मुनिवर बोले स्वर्ग से धरा पे गंगा को लाओ। घोड़े को संग लेके अयोध्या अंशुमान आए, अंशुमान सारी घटना राजा को बतलाए। अश्वमेध यज्ञ पूरा करके सगर भी घबराए, गंगा माँ को पाने के लिए सगर समाधि लगाए। फिर भी गंगा माँ को राजा सगर न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। सगर समाधि में दम तोड़े अंशुमान आए, माँ गंगा को पाने के लिए वो भी समाधि लगाए। वे भी समाधि में दम तोड़े गंगा को ना पाए, तप करने को उनके पुत्र दिलीप तब आए। गंगा माँ को पाने के लिए वे भी समाधि लगाए, पूर्ण हुआ उनका भी जीवन गंगा को ना पाए। पूर्वजों को मुक्ति दिलाने भगीरथ तब आए, ध्यान लगा के माँ गंगा का तप का आसन लाए। राजकाज सब छोड़ के वे तप में लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। भगीरथ के तप से खुश होकर ब्रह्मा जी आए, वर मांगो राजन तुम हमसे कह के मुस्काए। भगीरथ बोले ब्रह्मा जी से मुझको बतलाए, गंगा जी को धरा पे कैसे लेकर हम जाएं। गंगा को पाने के लिए विष्णु के शरण जाओ, उनके शरण में जाकर तुम गंगा जी को पाओ। तप में भगीरथ गंगा संग विष्णु का लगाए ध्यान, सारी बातें बता के ब्रह्मा हो गए अंतर ध्यान। देख के भक्ति भगीरथ की विष्णु जी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। विष्णु बोले भगीरथ बातें सुनो लगा कर ध्यान, गंगा को ले जाना धरा पे इतना नहीं आसान। गंगा क्रोध में स्वर्ग से जब धरा पे जाएगी, अपने वेग से धरा को भी वो साथ बहाएगी। बिना शिव के गंगा को कोई रोक न पाएगा, सफल होगा जब गंगा संग तो शिव को मनाएगा। गंगा के संग शिव का भी तब किए भागीरथ ध्यान, प्रकट हो के शिव शंभु बोले मांगो तुम वरदान। सुन के बात शिव शंभु की भगीरथ मुस्काते हैं, मन ही मन हर्षाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। ब्रह्मा विष्णु शिव जी पास भगीरथ के आए, त्रिदेवों का दर्शन पाके भगीरथ मुस्काए। विष्णु जी के अंगूठे से निकली गंगा माई, अंगूठे से निकल के ब्रह्मा जी के कमंडल में आई। विष्णु के पद से निकली माँ विष्णु पद कहलाई, स्वर्ग से चली भागीरथी के संग में गंगा माई। तीव्र वेग से चली है गंगा देवता घबराए, देख के क्रोधित गंगा को शिव जटा को बिखराए। जटा में गंगा को लेकर शिव जी मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती
जटा में खो गई गंगा, भगीरथ घबराए। घबरा के भगीरथ शंकर जी का तब ध्यान लगाए। 12 वर्षों के बाद में शिव जी अपनी जटा खोले। भगीरथ की चिंता को देख के शंकर जी बोले, गंगा की 10वीं धारा भगीरथ तुम ले जाओ, अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलवाओ। सर्वप्रथम धरती पे गौमुख गंगा माई, आगे आगे चले भगीरथ पीछे गंगा माई। गोमुख से चलकर दोनों हरिद्वार में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। हरिद्वार से गंगा चली प्रयागराज आई, यमुना सरस्वती दोनों बहनों से मिल हर्षाई। तीनों बहनें मिली जहाँ पे संगम कहलाया, तीर्थराज का पद प्रयाग पा करके मुस्काया। दोनों बहनों से विदा लेके गंगा काशी आई, काशी में आके विश्वनाथ के चरणों से लिपटाई। काशी से चल के गंगा जहनों के आश्रम आई, मुनि के पूजन की सामग्री अपने साथ बहाई। क्रोध में आके मुनिवर गंगा को पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। जहनु मुनि के आश्रम पे भगीरथ तब आए, करके प्रार्थना मुनिवर की गंगा को छुड़वाए। जहनु के जंघे से चली जाह्नवी कहलाई, वहाँ से चल के गंगा कपिल मुनि के आश्रम में आई। भगीरथ के पूर्वजों के राख के ढेर को माँ ने बहाया, मुक्त हुई पितरों की आत्मा भगीरथ हर्षाया। गंगा मिली सागर में गंगा सागर कहलाया, पूर्ण हो गई उनकी कामना जो भी यहाँ आया। रवि संजय कैलाश गंगा में डुबकी लगाते हैं, सबको कथा सुनाते हैं। इस तरह से धरती पे आई गंगा वेद बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार